हजरात ग्रामी कद्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, जामे मस्जिद अल गनी के नमाजियों, अहले महल्ला और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा और इससे जुड़ी खुशियां मुबारक हों। आज के बाबरकत दिन नमाज ईद उल अज़हा के बाद उम्मत मुस्लिमा सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी पेश करेगी। आज का दिन सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम है। हर तरफ उनके तज़किरे होंगे, उनकी अदाओं, वफ़ाओं, कुर्बानियों को याद किया जाएगा। ऐसे में हमें हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़िक्र, ईमानी जज्बों और उनके एतिकाद को समझना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील दोस्त थे। दोस्त में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नंबर एक, दोस्त वो होता है जो आजमाइश में पूरा उतरे। आजमाइश में पूरा उतरे। नंबर दो, वफा। दोस्त वो होता है जो वफादार हो। जो आजमाइश में पूरा ना उतरे वो भी दोस्त नहीं, और जो वफादार ना हो वो भी दोस्त नहीं। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त थे, और उनमें ये दोनों खूबियाँ ऐसे कमाल की थी कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की इन दोनों खूबियों की गवाही दी। पूरी तवज्जो चाहिए। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। पहली खूबी की गवाही अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम को मुख्तलिफ कलिमात, मुख्तलिफ निशानियों, मुख्तलिफ बातों में आजमाया। हज़रत इब्राहीम हर आजमाइश पर पूरा उतरे। मेरी तरफ देखते रहें, थोड़ा सा वक्त है, तवज्जो रखें, बार बार ना कहना पड़े, ऊपर देखें। दूसरी चीज, दोस्त में वफा जरूरी होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफा की गवाही भी अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान पाक में दी। बिल्कुल साफ लफ्ज हैं,
व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। इब्राहीम वो शख्स हैं जिन्होंने वफा की। हर आजमाइश में पूरा उतरे और पूरे वफादार रहे। दोस्ती की दोनों खूबियां सैयदना इब्राहीम में मौजूद थी। अगर हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका की एक एक चीज खोलें तो हमें ये दोनों चीजें नजर आती हैं। हर आजमाइश में पूरा उतरे और हर मौके पर वफादार रहे। चूंकि वक्त नहीं है किसी और चीज का जिक्र किया जाए, गुज़िश्ता जुमा कुछ तफसीलात सामने आ भी गई थी। आज के दिन की मुनासिबत से सिर्फ एक आजमाइश का तज़किरा करेंगे जिससे दोनों बातें समझ आ जाएंगी। हजरत इब्राहीम कैसे आजमाइश पर पूरा उतरे और किस तरह वफा निभाई। सैयदना हजरत इब्राहीम के अंदर दोनों चीजें थी। कुरान ने गवाही दी, दोस्त में दोनों चीजें होनी चाहिए। हर आजमाइश पर पूरा उतरे और वफादार रहे। हजरत इब्राहीम की हयात मुबारका में सारे ही वाक़यात ऐसे हैं, लेकिन आज के दिन जो वाक़या हुआ, वो बच्चा जिसे आप दुआओं में मांगते रहे, इल्तिजाएं करते रहे, फरियादें करते रहे, कुरान पाक में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे, रब्बि ला तजरनी फरदा, ए अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़े, व अंत खैरुल वारिसीन, ए अल्लाह औलाद की शक्ल में मुझे वारिस नहीं चाहिए, वारिस तो तू ही है। वक्त नहीं है, नए नए नौजवान बैठे हैं, कोई अभी बाप बने, कोई बनने वाले हैं। सिर्फ औलाद नहीं मांगनी, वारिस नहीं मांगना, सहारा नहीं मांगना, ये सारी शैतानी बातें हैं। ठीक, कोई सहारा नहीं, वो जाते पाक सहारा है। जो औलाद को सहारा समझकर पालते रहे, उसी औलाद ने सहारे छीने। जो औलाद को वारिस समझकर मांगते रहे, उसी औलाद ने लावारिस किया। और एक दिन आया, माँ भी कहने पर मजबूर हो गई, बाप भी, कि इससे अच्छा था औलाद होती ही नहीं। तो गलती कहाँ हुई? औलाद के मुताल्लिक आइडिया जमाने में, सोच में, औलाद हमें चाहिए थी नाम रहे, वारिस बने, सहारा बने, गलत। हजरत इब्राहीम ने औलाद मांगी, वारिस नहीं, साफ कहा रब्बि ला तजरनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन, ए अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़ें, औलाद की दौलत दे दें, लेकिन औलाद विरासत के लिए नहीं, वारिस तो आप ही हैं। लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज, 2-2.5 मरले का क्या झगड़ा, आसमानों जमीन सारी आपकी मीरास है। बुढ़ापे के अंदर बेटा मिला, वो बच्चा बड़ा होता गया, होता गया, होता गया। 13 साल जब उम्र हो गई और वो बच्चा चलने फिरने लग गया, तो अब अल्लाह जल्ल शानहू ने होश में रहना, वही भेजकर नहीं, हजरत जिब्राइल की सूरत में नहीं, अल्लाह ने खुद आवाज नहीं दी, ख्वाब में दिखा दिया कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। पैगंबर का ख्वाब वही होता है। 2 मरतबा देखा, तीसरी मरतबा देखा, कुरान पाक के साफ लफ्ज हैं, हजरत इब्राहीम का बेटा जब चलने फिरने के काबिल हुआ, फलम्मा बलग माअ साई क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम
फलम्मा बलगा माअहु साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, जब बेटा चलने फिरने के काबिल हुआ तो हजरत इब्राहिम ने बच्चे से कहा, मेरे बच्चे मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा ज़िबा कर रहा हूं, होश रखना। इसलिए अर्ज किया, ईद कुर्बान सिर्फ टिक्के बोटियां खाने का नाम नहीं, हजरत इब्राहिम के किस्से सुनकर झूमने का नाम नहीं, यूं छुरी चली और यूं हुआ और सुभान अल्लाह और लाला लाला नहीं, कुछ सीखना है, कुछ लेना है। हजरत इब्राहिम के जज्बे सीखने, उनकी फिक्र, सोचने का अंदाज, उनका अकीदा, नजरिया। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे को ज़िबा करने लगा हूं, वो ख्वाब लेकर बेटे के पास गए, बेटे को वो ख्वाब सुनाया। होशियार, कुर्बानी का हुक्म वही के जरिए नहीं, फरिश्ता नहीं आया, किसी किताब के जरिए सहीफा नहीं उतारा गया, अल्लाह ने गैब से खुद आवाज नहीं दी। पैगंबर को इन सारे तरीकों से बताया जा सकता था, नहीं, ख्वाब के जरिए बताया, ख्वाब के जरिए। तो बात समझो, अल्लाह का हुक्म, इब्राहिमी जज्बा, आजमाइश में पूरा उतरना, दोस्ती, वफा, यह है कि ख्वाब में हुक्म हुआ, इब्राहिम बेटा ज़िबा करने चल पड़े। होशियार, उम्मते मुस्लिमा सैयदना इब्राहिम की पैरोकार समझे, ख्वाब में इब्राहिम को हुक्म है, बेटा ज़िबा करने जा रहे हैं। कुरान पाक में इस उम्मत को सच्चे पाक कलाम में 100 से जायद मर्तबा हुक्म है, अकीमुस्सला, 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 नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज को दुरुस्त करो, नमाज को संभालो। 5 दफा इस उम्मत को अल्लाह की तरफ से बाकायदा बुलाया जाता है, अल्लाह अकबर हय्या अलस्सला। 5 मर्तबा एक मस्जिद से हुआ, हर मोहल्ले की मस्जिद से आवाजें आती हैं, तो एक एक बंदे को कम अज कम 20 से 25 दफा मस्जिद बुलाया जाता है, हम फिर भी मस्जिद आने को तैयार नहीं। वजह क्या है? कुर्बानी हुई, गोश्त खाया, खाया पिया हजम। ना हजरत इब्राहिम को सोचा, ना उनकी दोस्ती सोची, ना आजमाइशों पर पूरा उतरना, ना उनकी वफा, ना उनके जज्बे सीखा, कुछ भी नहीं। नियत करें आज से सीखना है, इंशाअल्लाह सीखना है। हजरत इब्राहिम को ख्वाब में इशारा हुआ, वफादार इतने थे, अल्लाह के हुक्म पर मर मिटने वाले, लब्बैक कहने वाले, बेटे को ज़िबा करने चल पड़े। हमें अल्लाह का हुक्म 100 से जायद दफा नमाज का, कहें इंशाअल्लाह नमाज के पाबंद रहेंगे। आगे चलिए, बेटे से जब ये माजरा जिक्र किया, अब वो बच्चा है 13 साल का। मेरे और आपके भी बच्चे हैं, कुछ के होने हैं, अल्लाह सबको दे। मेरे और आपके भी ख्वाब हैं, अपने बच्चों औलाद के मुताल्लिक अल्लाह सब के ख्वाब पूरे करें। मैं और आप भी अपने बच्चों से कहते हैं, किसी ना किसी चीज की फरमाइश करते हैं, हुक्म देते हैं, ये करो, ये ना करो। मेरे और आपके बच्चों के भी रवैये होते हैं, जवाब होते हैं, सब हमारे सामने। 13 साला बच्चे को किसी चीज के खाने पीने या कोई चीज लाने के लिए नहीं कहा। हजरत इब्राहिम ने 13 साला बच्चे से कहा, फंजुर माजा तरा, मेरे बच्चे, ख्वाब में हुक्म है तुम्हें ज़िबा करूं, मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए अब तैयार हूं, आप बताओ आपका क्या ख्याल है? होशियार रहना। हजरत इस्माइल 13 साल के बच्चे फौरन कहने लगे, या अबतिफ अलमा तुअमर,
या अबति फ़अल मा तुअमर, या अबति फ़अल मा तुअमर, ए मेरे अब्बा जान जो हुक्म है कर गुजरे। यहां ये बात नोट करनी है कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। इब्राहिम ने उसूल दिया था, ख्वाब में हुक्म है, बेटा भी कुर्बान। इस्माइल ने दूसरा उसूल दे दिया कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर गौर कैसा, फिर मशवरा कैसा, फिर सोचना क्या और देखना क्या, फिर किसी की राय लेना क्या, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जब अल्लाह का हुक्म है तो सिर्फ वही पूरा होगा। उसूल ले लें, ज़ाब्ता ले लें, इब्राहिमी जज्बा और फिक्र ले लें कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जब जब अल्लाह का हुक्म हुआ, नमाज का हो तब भी, अल्लाह के रास्ते में माल कुर्बान करना हो, ज़कात कुर्बानी तब भी, नजरें झुकाना हो तब भी, उठाना हो तब भी, लड़ाई करनी हो तब भी, सुलह करनी हो तब भी, बाजार हो तब भी, चेहरा हो तब भी, लिबास हो तब भी, खाना पीना हो तब भी, घर में फौतगी हो तब भी, खुशी हो तब भी, हर सूरत के अंदर अल्लाह का हुक्म पहले और सबकी सोचें खत्म, सबके मशवरे खत्म, सबकी राय खत्म। बीवी बच्चे कुंबा कबीला बरादरी सोसाइटी मोहल्ला किसी की तरफ देखना भी जुर्म, सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तरफ देखना। अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं और पाक पैगंबर ने मुझे क्या बताया, और बस। हमारा हाल क्या है? 1000 आयतें पढ़कर सुनाओ, यहां हल्की सी खारिश करेंगे, मेरी तरफ देखो और बरादरी दे बड़े रोले जी। किसी को बरादरी याद आती है, किसी को बच्चों के मसले याद आते हैं, कोई कहता है जी पेट भी लगा हुआ है, कोई कहता है क्या करें हालात ही ऐसे। भाई अल्लाह का हुक्म है, पाक पैगंबर का तरीका, कलमा पढ़ते हो, बरादरियां लिए बैठे हैं, मोहल्ला लिए बैठे हैं, बीवी बच्चे लिए बैठे हैं। हजरत इस्माइल का जज्बा, उनकी फिक्र, अकीदा और नजरिया क्या, अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर कोई मशवरा, अल्लाह का हुक्म आए ख्वाब में भी तो पूरा करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह का हुक्म आए तो कोई मशवरा नहीं, किसी की तरफ देखना, किसी की तरफ देखना। आगे चलिए, बाप बेटे में ये बात हो गई, 2 बातें आपने सीख ली। तीसरी बात, कुरान पाक के अल्फाज बड़े अजीब हैं, अल्लाह हमें समझ दे दें। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। पुराने जमाने की बात है कि जब बीवियां वफादार होती थी, ताबेदार होती थी, उसकी भी अपनी वजूहात थी कि मर्द मर्द होते थे। आज अगर उस साइड पे कोई गड़बड़ है तो इधर भी गड़बड़ है, इधर वो मर्द मर्द नहीं रहे, उधर वो बीवियां बीवियां नहीं रही। ठीक, ताबेदार वफादार। उस वक्त कहते थे फलां की बीवी तो गाय है, अल्लाह मियां की गाय है, बस सर झुका देती है। हुण तुसी चुका के देखो ना जरा, ठीक। तो कमी कहां है ये सोचना है, अब इसका मौका नहीं, बात समझानी है। तो वफादारी इस चीज को समझा जाता था, असल बात ये कर रहा हूं, वफादारी इस चीज को समझा जाता था कि बीवी हो, बेटा हो, बेटी हो, शागिर्द हो, उसे जब कुछ कहा जाए वो सर झुका दे, जब कुछ कहा जाए वो सर झुका दे, चूनो चुरा ना करे, बात मान ले, वफादार हो, हर आजमाइश में पूरा उतरे। सैयदना इब्राहिम को हुक्म हुआ मेरी तरफ बेटा ज़िबा करना, इस्माइल को हुक्म दिया ज़िबा होना, ज़िबा करने वाले ने भी सर झुका दिया, ज़िबा होने वाले ने भी सर झुका दिया। फलम्मा अस्लमा, अल्लाह फरमाते हैं ये मंजर भी इस आसमाने दुनिया ने देखा और जमीन पर ऐसे भी हुआ, अल्लाह के हुक्म पर बाप ज़िबा करने के लिए सर झुका रहा है, बेटा ज़िबा होने के लिए सर झुका रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईद कुर्बान के मौका पर
सैयदना इब्राहीम की हयात तय्यबा से ये सर झुकाना सीखना है, सैयदना इस्माइल के जज्बे से ये सर झुकाना सीखना है। सर झुकाना, सर झुकाना, सर झुकाना। अल्लाह इस बड़े दिन वादा करते हैं, जब जब आपका हुक्म हुआ सर झुकाते जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, और ऊंची आवाज से बोलो इंशाअल्लाह। अभी जोर की नमाज जब होगी ईद का दिन, ये नहीं देखेंगे गोश्त में मसरूफ, खा खा कर मदहोश बेहोश होकर सोए पड़े, नहीं। ये नहीं देखेंगे कि घर वालों के साथ फलां जगह टूर पे जाना, हरगिज नहीं। रोड पर हुए, घर में हुए, दुकान में हुए, जानवर ज़िबा कर रहे हुए, जब जब जिंदगी भर अल्लाह अकबर की आवाज कानों में बढ़ेगी, अल्लाह को बड़ा मानते हुए सर झुकाते हुए दौड़े चले आएंगे। कहें ईमानी जज्बों से इंशाअल्लाह। ये चीज सीखने की है। आगे बढ़िए। वो मंजर बड़ा अजीब लिखा है, तफसीलात बहुत हैं, तफसीलात का मौका नहीं, हमें इस मौके से बहुत कुछ सीखना है। मंजर बड़ा अजीब लिखा है। हजरत इस्माइल जब ज़िबा होने लगे, बोले अब्बा जान रस्सी से बांध लीजिए ताकि तड़पूं नहीं। अल्लाह का हुक्म आ जाए, जान भी देनी है और तड़पना भी नहीं। होशियार, परेशान भी नहीं होना, घबराना भी नहीं, इजहार भी नहीं करना। हजरत इस्माइल बोले अब्बा जान कपड़े मेरे एक साइड पे रख दें, मेरी मां मेरे खून आलूद कपड़े देखकर ज्यादा परेशान होगी, और जब उनकी खिदमत में पहुंचे तो मेरा सलाम कह दें। ज़िबा करने लगे, छुरी नहीं चल रही। तफसीर मजरी के अल्फाज हैं, हजरत इस्माइल बोले अब्बा जान मुझे उल्टा लिटा दें, मेरे चेहरे पर आपकी नजर पड़ती है, ऐसे तो नहीं कि शफकत पिदरी जोश मारती है और आप मेरे चेहरे को देखकर छुरी नहीं चला पाते, उल्टा लिटा दीजिए। सैयदना इब्राहीम ने इस्माइल को उल्टा लिटा दिया। यहां पूरी होश चाहिए। जिनकी औलादें हैं अल्लाह सलामत रखे, वफादार ताबेदार बनाए, औलादों वाले ऊपर वाले के वफादार हों तो नीचे औलादें इनकी वफादार होंगी। ये पक्की ठक्की बात है। जो रब का वफादार नहीं, जिसने पैदा किया, मां के पेट से अब तक रिस्क दिया, सांसें जिसके हुक्म पर चल रही, आंख का नूर जिसका भेजा हुआ, कान उसके कहने से सुन रहे, जुबान पर जायका उसने दिया, खाने को रिज्क, पीने को पानी उसने दिया, जिस रब ने नेमतों की इंतहा कर दी, जब बंदा उसका वफादार नहीं, औलाद से वफाएं ढूंढता है, ऐसे नहीं हो सकता। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ये पागलपन है। गंदुम बीज कर मौलाना से तावीज लेना, हजरत साहब तावीज दे दें इस दफा मकाई बहुत अच्छी हो जाए, और मकाई का बीज डाल के गन्ने की दुआएं कराना बेवकूफी है या नहीं? बच्चा मां के पेट में है या गोद में या दुनिया में आ गया, माँ बाप रब के वफादार हैं तो औलाद नीचे वफादार रहेगी। माँ बाप रब के वफादार नहीं, औलाद वफादार नहीं हो सकती। हजरत इस्माइल वालिद को तरीके बता रहे हैं, उल्टा लिटा दे, रस्सी से बांध ले, मेरी तरफ देखे नहीं, छुरी को तेज कर ले। हजरत अल्लामा इकबाल क्या बंदा था। हकीम इसलिए नहीं, हकीम रफीक साहब की तरह नुस्खे देते थे, इसलिए नहीं, हकीम इसलिए अल्लाह ने उसके सीने में हिकमत उतारी थी, अपने राज उतारे थे, और उसने उम्मत की नब्ज पर हाथ रखकर उम्मत के लिए वो रहनुमा पहलू छोड़े, लोग सदियों याद करते रहेंगे। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, ईद है, ये काम भी मेरी ड्यूटी है। परेशानी है तो घर से होगी, मेरी तरफ से तो नहीं है। चलिए चलिए, हजरत अल्लामा ने क्या बात कर दी, एक सिर्फ ये याद करके चले जाओ, आपकी सारी नींदें मैं माफ कर देता हूं, सारी सुस्तियां माफ कर देता हूं।
मैं भी अपने बच्चे छोड़कर आपकी खिदमत में बैठा हूं, मेरा भी समझो बोझ उतर गया, पैसे पूरे हो गए, सिर्फ एक बात ले जाओ। हजरत अल्लामा ने सवाल उठाया, होशियार, या अल्लाह ये अजीब बात हो गई, वालिद चलो जिंदगी गुजार चुका, चलो अल्लाह का कुर्ब हासिल है, नबूवत मिली हुई है, चलो वो बच्चे को जिबा कर रहा है, जिबा करते जो रूहानी तकलीफ होगी वो तो है, लेकिन खुद उसके जिस्म को तो तकलीफ नहीं, चलो वो तो समझ आ गई। ये इस्माइल 13 साल का बच्चा, अभी ऐलान नबूवत नहीं है, अभी अल्लाह का कुर्ब, अभी उस मकाम मर्तबे पर फायज नहीं है, फिर जिबा होना है, जिबा होना जिसके अंदर तकलीफ ही तकलीफ है। अल्लामा कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, मैं सोच में पड़ गया, इलाही ये माजरा क्या है, ये इस्माइल जिबा होने के लिए फौरन कैसे तैयार हो गए? सवाल बनता है या नहीं? हजरत अल्लामा ने कहा ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी। अभी समझाता हूं, मुझे पता है थोड़े उतो लग गया है। ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हजरत अल्लामा ने कहा इस्माइल जो इस कदर मुअद्दब हो गया, जिबा होने के लिए तैयार हो गया, कुर्बानी होने के लिए तैयार हो गया, इस्माइल को ये आदाब, ये तौर तरीके कहां से आए, ये अल्लाह की मानना, सर झुकाना कहां से आया? अल्लामा कहते हैं मैंने बहुत सोचा, ये मैं और आप नहीं सोच रहे, जिनकी सोच 500, 1000 और शवारमे बर्गर से ऊपर की नहीं, ये अल्लामा इकबाल सोच रहे हैं। कहते हैं मैं गहरी सोच में पड़ गया और सोचते 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 मैंने 2 चीजें निकाली। उम्र कितने बच्चे हैं? 4। सलामत रहें, बच्चों वाले होशियार रहें, नौजवान तवज्जो रखे, तवज्जो। औलादे फरमंबरदार कैसे होंगी? हजरत अल्लामा इस्माइल के जिबा होने से आपको रुख दे रहे हैं, 2 तोहफे दे रहे हैं, संभाल कर ले जाओ, ईद कुर्बा का मौका। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं ये आदाब फर्जंदी, ये सर झुकाना कहां से आया? 2 चीजों से। नंबर 1 फैजान नजर था मेरी तरफ, बाहर वाले देख नहीं पा रहे, होशियार रहे। अल्लामा कहते हैं सर झुकाना कहां से आया? बोलो। फैजान नजर था, किसी की नजर पड़ी थी, उस नजर के करिश्मे थे, उस नजर का कमाल था, घर ही में तो वो नजर थी। सैयदना हजरत इब्राहिम की ये उस नजर का देखना था, उस नजर से नूरे इलाही निकला, इस्माइल के जिस्म में पेवस्त हो गया, इस्माइल बाप की तरह ताबेदार बन गए। मालूम हुआ कोई नजर भी चाहिए। अल्लाह वालों के पास बैठना, अल्लाह के हुक्मों, पैगंबर की सुन्नतों के पाबंद, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, खुदावंदे कुद्दूस ने उनके देखने में भी कमाल रखा है, उनके जूतों में भी कमाल रखा है, उनके बोलने में भी कमाल रखा है, उनके हाथों में भी कमाल रखा है। खुदावंदे कुद्दूस की इनायात हैं। चश्मा जिस जगह से निकलता है, नाम बजायर उसका होता है ये चश्मा है, लेकिन वो जगह उस पानी की मालिक नहीं होती। होशियार रखना, ये टैंकी इस पानी की मालिक है, पानी को अपने अंदर लिया हुआ। चश्मा कभी चुंगी से निकल कर देखो, जिस जगह से चश्मा निकल रहा है वो जगह उस पानी की मालिक, सारे हिलाओ, नहीं, वो पानी तो मीलों से चलता आ रहा है, पीछे से चलता आ रहा है, कोई खास जगह उसकी मालिक नहीं हो जाती। जैसे ये टैंकी, ऐसे ही औलिया अल्लाह, अल्लाह उनकी नजरों में, उनकी दुआओं में, उनके हाथों में फैजान रखते हैं। अल्लाह उनके जरिए अपने फैज के चश्मे जारी करते हैं। यह शिर्क विर्क की बात नहीं है। अल्लाह जल्ल शानुहु अपने महबूब बंदों के जरिए अपने बंदों के अंदर
महबूब बंदों के जरिए अपने बंदों के अंदर अपनी विलायत का नूर बांटते हैं। इत्थे प्यो नूं नहीं पता किसी नेक बंदे को बहना है या नहीं, औलाद ते कित्थों नजर पेगी। फिर समझो नौजवानों, खास तौर पर कह रहा हूं, सुधर जाओ, बाज आ जाओ, औलादों की तरबियत करो, नेक माहौल में लेके जाओ, नेक बंदों के पास बिठाओ, अल्लाह वालों की महफिल में दीन की बातें हों। कोई और जगह नहीं मिलती। हमारे पास इतनी बड़ी नेमत है, शबे जुमा मस्जिद इब्राहिम चले जाओ, कैसे कैसे अल्लाह के प्यारे बंदे, खुदा जाने किसकी औलाद पर नजर पड़े और उसका काम बन जाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, अल्लामा कहते हैं फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी, और ज्यादा टाइम कोई नहीं ते गल बड़ी कमाल दी है। अल्लामा कहते हैं दो ही कमाल थे, एक तो इब्राहिम की नजर थी और दूसरा मकतब अच्छा था जहां से इस्माइल सीख रहा था। कोई और मकतब नहीं था, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई दूसरा दीनी इदारा। इब्राहिम के बेटे इस्माइल का मकतब क्या था? अम्मा हाजरा, मां की गोद। ठीक। अल्लामा कहते हैं दोनों चीजें सही हों, बाप की नजर का कमाल हो और मां की गोद दरसगाह बन जाए, फिर इस्माइल जैसे सर झुकाने वाले बेटे, फिर इस्माइल जैसे फरमंबरदार बच्चे, फिर इज्जतों की हिफाजत वाली बेटियां अल्लाह नसीब करते। दोनों पर तवज्जो दो, नजर पर भी और मकतब पर भी। आज के दिन का ये बड़ा पैगाम है, सीखेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलिए, वक्त नहीं है, आगे चलिए, मुझे घड़ी का एहसास है, और इंशाअल्लाह पूरे 6 बजे खड़े हो जाएंगे, जहां भी बात हुई छोड़ देंगे, लेकिन जो 5 मिनट हैं वो पूरी तवज्जो। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, सबक आखिर में सुनूंगा जरूर, जो शुरू से एसी में बैठे हैं, नॉन एसी वालों से नहीं पूछता, थोड़े को तो पूछांगा, इस वास्ते जहन में दोहरा लो कितने सबक मिले। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया, कुरान कहता है इब्राहिम जब छुरी चला रहे थे, इस्माइल जब ज़िबा होने के लिए तैयार थे, चेहरे के बल पेशानी नीचे थी, रस्सियों से बांधा हुआ था। अल्लाह फरमाते हैं नादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने आसमानों से आवाज लगाई, ए इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। होशियार रहना, होशियार। हम औलाद हजरत इब्राहिम की, हम नाम लेवा हजरत इस्माइल के, हम हजरत इब्राहिम और इस्माइल की मिल्लत पर आज के दिन हम इब्राहिम की सुन्नत पर अमल पैरा हो रहे हैं। ईद कुर्बान उनकी निस्बत से हमें नसीब हुई है। लिहाजा आज के दिन ये जरूर सोचना है, काश हमें भी कभी ऊपर से आवाज आ जाए, नींद से बेदार हो। आवाजें अब भी आती हैं, होशियार, आवाजें अब भी आती हैं, लेकिन इन कानों से नहीं। यहां कोई कान है, यहां से आवाजें अब भी आती हैं। अल मुमिनु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मैं मुस्तनद स्टेज पर बैठकर बात करता हूं, हवा में कभी बात नहीं की। अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान वाला अल्लाह के नूर से देखता है, जबकि आम इंसान मेडिकल के मुताबिक आंखों से देखता है, तफसीलात का मौका नहीं। इस दिल की आंखें हैं आंखें, इस दिल के कान हैं कान, इस दिल की जुबान है जुबान, ये बोलता भी है, ये सुनता भी है, ये देखता भी है। इस बुनियाद पर कहा था मुशरिकीन मक्का सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे गूंगे अंधे। ऐसा नहीं कि मेडिकली वो अनफिट थे, यहां से थे। सुनो अल्लाह की आवाज सुनो। आज जमीन पर इब्राहिम और इस्माइल की हकीकी सच्ची असली औलाद और उनकी नस्ल उनकी तरह अल्लाह की ताबेदार बनकर दिखाए। मेरा ईमान यह है रब्बे कायनात आज भी उसे ऊपर से आवाज देगा।
अल्लामा इकबाल फिर याद आ गए, मौका नहीं है, वक्त 2 मिनट बचे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इंग्लिस्तान के अंदर था, एक अंग्रेज मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा, अल्लामा आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी मानते हैं वही आती है, फरिश्ता आया था, इस दौर में आप भी मानते हैं? अल्लामा ने कहा बिल्कुल मानता हूं। कहा कैसे मानते हैं? अल्लामा ने कहा सुनो जाहिल इंसान, वो तो पैगंबर थे, उन पर तो फरिश्ता आता था, वही आती थी। मैं एक गुनाहगार इंसान हूं, आज के इस गए गुजरे दौर में अल्लाह मेरी भी रहनुमाई करते हैं। अल्लाह मेरे दिल में भी बहुत सी बातें खोलते हैं, डालते हैं, साफ महसूस होता है ये बात मेरे अकल की नहीं, ये बात मेरी किताबी निसाबी नहीं, ये कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं, ये बात तो कहीं और से आई है। तो कहां से आती है? आज हम अंधे हैं, अंधे, किसी को कोई समझ नहीं, परेशान फिरते हैं, वजह पता नहीं, उदास फिरते हैं, वजह पता नहीं, खाओ डिप्रेशन की गोलियां, कोई नशों में पड़ा, तमाशों में, परेशानियों का हल ढूंढ रहा। हरगिज 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 नहीं, ये सारा निजाम ऊपर से है। दिल उदास होगा तो ऊपर से, ये दिल पुरसुकून होगा तो ऊपर से, इसमें खुशियों के चश्मे फूटेंगे तो ऊपर से, ये दिल बयाबान होगा तो ऊपर से, इस दिल की लाइन ऊपर जुड़ेगी, सब ठीक। कुर्बानी का अमल बहुत बड़ा अमल, बहुत बड़ा अमल, बहुत बड़ा अमल। अल्लाह जल्ल शानहू ने हर अमल के अंदर नीयत रखी है। नीयत नहीं तो बड़े से बड़ा अमल भी नहीं। कैसे? अल्लाह आप सबको ले जाए, जो आमीन कहें ऊंची आवाज से, अल्लाह आप सबको ले जाए, हरम काबा का तवाफ करें, एक दफा नहीं, 7 चक्कर नहीं, 700 चक्कर लगाएं। नियत ना करें तवाफ होगा? होगा। सुबह के 2 फर्ज है, नियत ना करो, 2000 पढ़ लो, 2 फर्ज हुए। नियत अमल को अमल बनाती है, नियत नहीं तो कुछ नहीं। कुर्बानी का अमल बहुत बड़ा अमल, अल्लाह सबको सादत बख्शे। किसी ने लाखों का जानवर लिया, छोटा लिया, बड़ा लिया, जो भी लिया, अल्लाह सब की नियतों को देख रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज सबसे ज्यादा जिस चीज पर तवज्जो देनी है वो मैंने और आपने अपनी नियत पर देनी। जानवर 10 लाख का, नियत टकेगी नहीं, ये गए बर्बाद हुए 10 लाख। जानवर इतना महंगा, कर्जा भी लिया, तकलीफ भी उठाई, एक बोटी की खातिर, एक नली वाली हड्डी की खातिर नियत बिगड़ गई, इसको इधर रख लो, उसको उधर संभाल लो, इसको इधर कर लो, सारा अमल बर्बाद। कहो अमल बचाएंगे, ऊंची आवाज से कहो अमल बचाएंगे, नियत बनाएंगे इंशाअल्लाह, खरी नियत रखो। और फिर हम कमजोर हैं, रब से माफी भी मांगो, और इर्द गिर्द जो बलाएं मौजूद हैं, ऐसे दिल लगी के लिए कह रहा हूं, उनकी खिदमत में भी अदब से अर्ज कर दो, डर डर के कह दो, बीबी आज माफी दे दो। ये कुर्बानी खराब नहीं करनी कि चांप इधर कर दो तो बोटी इधर कर दो तो माँ बदौलत हाजिर, ठीक। उधर से आर्डर जारी हुआ, इधर कसाई को कह दिया जी बस कहते पहने मैं की कर, यह नहीं करना। कुर्बानी हो जाए, पूरी पूरी कुर्बानी, पूरे सारी गोश्त हड्डियां सारी इकट्ठी करो, इकट्ठी करके 3 हिस्से करो। गुरबाओ मसाकीन का अलग करो, मसावी 1/3, और एक हिस्सा अजीजो अकारिब का अलग करो, और एक हिस्सा अपने लिए रखो। उसमें फिर जो मर्जी बोटी आए, हड्डी आए या ना आए, करेंगे इंशाअल्लाह, कुर्बानी बचाएंगे इंशाअल्लाह, घर वालों को भी इस बात पर लाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात, खुशियां खुशियां बांटने से मिलती है। ये अजीब चीज है, खुशियां महदूद रखने से नहीं मिलती। लतीफा ही सुन लो, अब भी जो ना मुस्कराए फिर मैं उनकी कमानी। ईद का दिन है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। कभी अकेले बैठकर आप हंसो मियां नासिर साहब, तो लोग क्या कहेंगे?
भाई मुस्कुरा दो, अकेले बैठ के आप हंस सकते हैं, लोग क्या कहेंगे? तो खुशी अकेलेपन का नाम नहीं है, कमरे में बंद होने का नाम नहीं है। खुशी तो ऐसी है, फैलाओ तो फैलती जाए, फैलाओ तो फैलती जाए। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, अपने आप को महदूद मत करो। घर वालों के पास बैठो, नौजवान बच्चों मोबाइल को 1-2 दिन छुट्टी दे दो, माँ के पास बैठो, बाप के पास बैठो, जिनके दुनिया से चले गए कब्रिस्तान जाकर बैठो। हाँ, हम कब्रिस्तान पहुंचकर क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। वहां ये कह दो अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी अम्मी, बातें करो उनसे। खुशियां बांटे, घर वालों के पास बैठे, पड़ोसियों से मिले, कभी उसको बुलाएं अपनी तरफ, चाय पिलाएं, कभी आप जाओ। अजीजों अकारिब दूर के फोन पे राब्ता करें, कोई नाराज है माफी तलाफी करे, उसको मनाए, हदीस पाक सीने का नूर बना ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपना हक होते हुए पीछे हट जाता है, सुलह कर लेता है, माफ कर लेता है, अल्लाह जन्नत के दरमियान उसे महल देंगे। रूठो हुओं को मनाएंगे इंशाअल्लाह, खुशियां बांटेंगे इंशाअल्लाह। नियत करें, सब भाई खड़े हो जाएं, सफों में गुंजाइश पैदा करें, सबके लिए आसानियां हो।